नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारत और रूस ने तोड़ दिए अब तक के सारे रिकॉर्ड। अमेरिका हैरान, चीन परेशान। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद चीन के दुश्मन के पास पहुंचे भारत के 3 युद्धपोत। एक राफेल को मारने के लिए चीन ने तैनात किया 4 के खुलासे से दुनिया हैरान। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के जिस शहर में फूटा सबसे ज्यादा पटाखा, उस शहर के बारे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बेहद खतरनाक पनौती साबित हुए अजरबैजान के राष्ट्रपति। एक सप्ताह के भीतर ही उनसे मिलने वाले 3 वैश्विक नेता हुए दर्दनाक हादसों के शिकार। एक झटके में सऊदी अरब ने तोड़ दिए वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसके अद्भुत कारनामे देखकर दंग है दुनिया। ईरान के नए राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का भारत से है गहरा नाता। संबंध जानकर नहीं होगा यकीन। वीडियो में जानेंगे इन सभी हेडलाइंस के अलावा भी और बहुत कुछ है। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि कैसे अमेरिका धमकी के बावजूद भारत और रूस ने मिलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में ही भारत और रूस ने अमेरिकी सैंक्शंस की धज्जियां उड़ाते हुए व्यापार के सभी सीमाओं को तोड़ दिया। जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 का आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतिहास में पहली बार सिर्फ 3 महीनों में रूस और भारत के बीच का व्यापार $17.5 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। अमेरिकी धमकी के बावजूद यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। आप हमारे चैनल जी चिल्स पर रूस और भारत से जुड़े और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। हाल ही में पुतिन ने भारत को कई सारे तोहफे दिए हैं, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आइए अब चलते हैं चीन के कट्टर दुश्मन के घर। जी हां दोस्तों, हम बात फिलीपींस की कर रहे हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने के बाद भारत ने अपना 3 युद्धपोत मनीला पहुंचा दिया है, जिसे देखकर चीन लाल पीला हो रहा है, क्योंकि जल्द ही दक्षिणी चीन सागर में भारतीय सेना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय नौसेना के 3 जंगी जहाज इन दिनों चीन की नाक के नीचे दक्षिणी चीन सागर में गश्त लगा रहे हैं। इन जहाजों ने सिंगापुर के बाद अब चीन के सबसे बड़े दुश्मन मुल्क फिलीपींस में डेरा डाला है। भारतीय युद्धपोत का फिलीपींस में जोरदार स्वागत किया गया है। फिलीपींस की नौसेना ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक समारोह का भी आयोजन किया है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर एक अकेला राफेल चीन के 4 J-20 5th जनरेशन लड़ाकू विमान पर कैसे भारी पड़ गया है। पहली बार भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने चीन के J-20 की असली औकात बता दी। दरअसल गलवान घाटी हिंसा के बाद LAC पर चीन ने भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों के जवाब में 5 गुना ज्यादा लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। यह खुलासा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया है। उन्होंने बताया कि चीन ने 4 राफेल के मुकाबले 20 J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को सीमा के करीब तैनात किया था। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि गलवान संघर्ष के बाद के महीनों में चीन ने ऐसी हरकत की थी। ऐसा करके चीन के वायुसेना ने राफेल के आगे घुटने टेक दिए थे। वहीं दोस्तों, अजरबैजान के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े पनौती साबित हुए हैं। वे अक्सर भारत को धमकी देते हैं ताकि भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई न करे। देखिए, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के नाम पर एक बदनुमा दाग लगता दिख रहा है। पिछले 1 हफ्ते में ही उनसे मिलने वाले 2 वैश्विक नेता हादसे का शिकार हुए हैं। पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ और बाद में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। पिछले 1 हफ्ते के अंदर यह दूसरा मौका है जब अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मिलने वाला कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने 7 मई को अलीयेव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के 3 दिन बाद उनको गोली मार दी गई थी और अब उनसे मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। इसलिए अब विदेशी नेताओं को सतर्क होना चाहिए ताकि वे अजरबैजान के प्रेसिडेंट से ना मिले। हम चाहेंगे कि इस खबर को शेयर किया जाए और यह बात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तक भी पहुंचे और वे अजरबैजान के राष्ट्रपति से दूरी बनाए, नहीं तो अगला नंबर उन्हीं का होगा। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि इब्राहिम रईसी की मौत पर ईरान के शहर में क्यों मनाया गया जश्न। इस शहर में लोगों ने क्यों फोड़े पटाखे, इसके बारे में आज मैं आप सभी को एक पुराने नफरत की कहानी बताने जा रहा हूं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में सबसे ज्यादा जश्न ईरान के कुर्दिस्तान इलाके में देखा गया।
यहाँ साकेत शहर में लोगों ने आतिशबाजी करके रईसी की मौत का जश्न मनाया। साकेत ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का चेहरा बनी महसा अमीनी का गृह नगर है। महसा अमीनी ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, जिसके चलते वे ईरान की मोरल पुलिस के निशाने पर आ गई थी। बिना हिजाब के बाहर निकलने पर मोरल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और बेरहमी से उनकी पिटाई की थी। अमीनी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर सऊदी अरब ने अचानक कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सऊदी अरब का हाईवे 10 दुनिया का सबसे लंबा ऐसा हाईवे है जिसमें कोई मोड़ नहीं है। पहले यह खिताब ऑस्ट्रेलिया के आईरे हाईवे के पास था। इसकी लंबाई 146 किलोमीटर थी, लेकिन रेगिस्तान में बने सऊदी के हाईवे 10 की लंबाई 256 किलोमीटर है। अरब न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि हाईवे 10 पर गाड़ी चलाना क्रूज कंट्रोल ऑटो पायलट पर सेट करने जैसा लगता है। ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब दोनों जगहों पर रेगिस्तान की कोई कमी नहीं है। सऊदी अरब का 95% डेजर्ट है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का 18%। पूरे ऑस्ट्रेलिया का 95% लगभग खाली है, जहां कोई नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया के केवल कोस्टल इलाकों में ही आपको लोग रहते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि अंदर वाले इलाकों में केवल पहाड़ और डेजर्ट है। ईरान के नए राष्ट्रपति मोखबर और विदेश मंत्री बगेरी का है खास इंडिया कनेक्शन। दोनों देशों के रिश्ते को लगेंगे पंख। ईरान के नए राष्ट्रपति और विदेश मंत्री बने नेताओं के भारत कनेक्शन की बात की जाए तो दोनों का ही काफी समय नई दिल्ली में गुजरा है और दोनों के भारत से करीबी संबंध है। नए राष्ट्रपति मोखबर भारत के लिए ईरान के विशेष दूत है। ऐसे में उनका भारत आना जाना रहता है। वहीं नए कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बघेरी कानी भारत में ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार है। ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार के तौर पर वे लगातार नई दिल्ली आते हैं और भारतीय नेताओं से मिलते रहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही नेता भारत और भारतीय राजनेता से परिचित है। ऐसे में कई एक्सपर्ट दोनों देशों के रिश्तों में ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद जता रहे हैं। मोखबर ईरानी अधिकारियों की एक टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने अक्टूबर में मॉस्को का दौरा किया था और रूस की सेना को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और अधिक ड्रोन की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।